हम्म। मड बॉक्स जी ब्रश पढ़ाया था ना, वो है। मतलब मैंने मड बॉक्स तुम लोग को नहीं पढ़ाया, जी ब्रश दे दिया उसकी जगह। अरे कलर 3D कलर नहीं किए थे, वो वाला सिस्टम था। वो तो माया के अंदर ही है। फ्यूजन तो किया हो गया है। अनरियल इंजन पे आ जाना सिम इसमें, मतलब अनरियल तुम्हारा वो भी करा देंगे, दिक्कत नहीं है अनरियल। लेकिन अनरियल तुम्हारा टाइम लेगा और थोड़ा सा मेहनत मांगेगा अनरियल। अनरियल टाइम भी लेगा और मेहनत भी मांगेगा। ये गेम बनाने का सॉफ्टवेयर है अनरियल, लेकिन अभी अपनी 3D लाइन में इसको लाइटिंग और रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें ना ये सब देख रहे हो, जैसे ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, लाइटिंग, है ना। अगर इधर से देखा जाए तो ये थोड़ा सा स्पूकी सा लाइटिंग लग रही है ना। ये रेंडरिंग अनरियल की है, इसके कारण से वो लग रहा है, उसमें लाइटिंग कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होती है। मॉडलिंग तो माया मैक्स जो भी सॉफ्टवेयर में करे हूँ। अनरियल जो है वो केवल इसके लिए रेंडरिंग, लाइटिंग रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो नोट्स अपडेट हो गए हैं, चेक किए होगे, है ना। नहीं चेक किए भाई, नोट्स अपडेट हुए हैं, रेगुलर देखा करो, सब चीज़ों का नोट्स चल रहा है। अभी और बनाने हैं मुझे, बुक बना रहा हूँ मैं अनरियल की। सो आज हमने कम्युनिकेशन विद इन दी ब्लूप्रिंट्स ऐड किया हुआ है। ब्लूप्रिंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बिठाते हैं, हमने रेफरेंसिंग प्रीवियस देख चुके थे। अब रेफरेंसिंग का मतलब क्या था कि किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज़ को कोड के थ्रू कैसे खींचना होता है, वो चीज़ रेफरेंसिंग से करते थे, है ना। तो ये हमारा पूरा सेक्शन रेफरेंसिंग का था। बाय बाय, ठीक है। ब्लूप्रिंट कम्युनिकेशन जो है वो हमने बाद में ऐड किया हुआ था। ब्लूप्रिंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब लेवल एडिटर और आपका लेवल ब्लूप्रिंट और आपका जो क्लास ब्लूप्रिंट है, जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो शेडर हो, मटेरियल हो, ज्योमेट्री डिफॉर्मेशंस हो, या कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यूज़, वो सारी कॉपी होके ब्लूप्रिंट पे चली जाती है, ठीक। और किसी भी ब्लूप्रिंट से एक्सेस की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लूप्रिंट कम्युनिकेशन है, कास्टिंग की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये चीज़ की जाती है। कास्टिंग हायरार्की कुछ इस प्रकार होती है, तुम पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। वैल्यूज लिखा मैं नहीं है, सिंपल सा। तो कास्ट हायरार्की जो है वो कुछ इस तरीके की होती है। अगर तुम्हें कोई ब्लूप्रिंट से कोई ऑब्जेक्ट निकालना है, या उसकी कोई रेफरेंसेस, या कोई एक प्रॉपर्टी को, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको निकालना है, तो वो आप यहाँ से निकालोगे। ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, मोर देन अ वन डे बोल दिया उसने। 2 मिनट रुको। क्या होता है कि जब आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मैक्स में जब थे, तो मैक्स में शेडिंग में भी नॉट सिस्टम होता है ना। हम लोग ने दूसरा सिस्टम देखा था जो कॉम्पैक्ट सिस्टम था, जो कि स्लेट एडिटर में जाओगे तो उसमें नॉट सिस्टम मिलेगा। अब नॉट्स में क्या होता है, हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक सबसे पहले पेरेंट होता है, फिर उसके अंदर उसका चाइल्ड होता है, फिर कुछ रिगिंग के समय जैसा देखे थे बोन हायरार्की बनती थी, वैसी ही हायरार्की में अनरियल इंजन क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स को रखता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कैरेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है ना, मेरे स्क्रीन के सामने। तो ये कैरेक्टर का शेडर, मटेरियल, इसकी स्टैटिक मैश, इसका वर्टाइसेस इंफॉर्मेशन और जो भी, वो सब एक डब्बे में बना के वो रख लेगा। डब्बा मतलब हम लोग नॉड बोलते हैं उसको, तो नॉड में बना के रख लेगा। अब तुम्हें उस नॉड की पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी को बस बाहर निकालना है,
वो प्रॉपर्टी को बाहर क्यों निकालना है, रीज़न ये है कि आपको अपने गेम को या अपने इन्वायरमेंट को इंटरैक्टिव बनाना है, जहाँ पे आपका कैरेक्टर जा सके, मूव कर सके, है ना, इंटरैक्टिव बनाना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप फिर क्या करते हैं, आप नॉट सिस्टम, हायरार्की सिस्टम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आप उसकी एक भी ऑप्शन को निकाल पाए तो आप कभी भी उसको रन टाइम में चेंज कर पाओगे। यानी हो सकता है आप टाइमर लगा दो कि जैसी रेंडरिंग चालू हो तो एक साथ पूरी की पूरी इमेजेस मैश जो हैं उन सब के शेडर बदलने लगे, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड के हिसाब से उनके कलर शेडर्स चेंज होने लगे। तो एक वर्ल्ड अपने आप प्रोसीजरली कलर चेंज करता रहेगा खुद का, है ना। तो वो बड़े पैमाने में हम देख रहे हैं, तो ठीक है, तो वो क्लास के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, अब तुमने सोचो ये वर्ल्ड है, मान लो तुम्हारा जो अभी चारों ओर का एनवायरनमेंट है 3D है, और तुम्हें दिखाना है, चाहे वो वीएफएक्स मूवी हो चाहे गेम हो, कहीं पे भी, कि तुम एंट्री लिए और अचानक से तुमने जादू किया और पूरी की पूरी इन्वायरमेंट या वर्ल्ड जो दिख रहा है, सिटी दिख रही है सामने की, वो पूरी सतरंगी कलर में घूमने लगे, है ना। या जो तुम देखते आए वो मोल्ड करने वाला सीन। हाँ, हैक नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है, एक लाइन ऑफ कोड होता है, उस कोड को वहाँ डालना होता है। क्या बात है, तुम्हारे में डाटा बड़े में नहीं जा रहा। देखो डिलीट करने में कितना टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं उसको करके ले लेना। आई डोंट नो व्हाई ये वाला दिख रहा है। ठीक, कास्ट हायरार्की। अब हाउ डू यू एक्सेस दैट, देखो इसकी हायरार्की कैसे काम करती है। पहले पेरेंट क्लास एक्सेस करना होता है, पेरेंट क्लास एक्सेस करने के बाद आप कंपोनेंट एक्सेस करते हो, कंपोनेंट एक्सेस करने के बाद उसकी फ्रंट एंड और बैक एंड एलिमेंट्स को आप प्रॉपर्टीज को खींच सकते हो। इतना अथॉरिटी आ जाता है आपके पास कास्ट हायरार्की में। नोड का नाम कास्ट टू होता है। मेथड जो है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है, जो कि अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे, और यही वाला नहीं, हम लोग दूसरा वाला लेंगे। ठीक, तो ये ब्लूप्रिंट कम्युनिकेशन सिस्टम है। हाउ डू यू क्रिएट दैट, यहाँ पे मैंने वैसे उसको ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लूप्रिंट कम्युनिकेट कर चुका था। तो हम कुछ बना रहे, लास्ट टाइम हमारा एक इशू हुआ था, कैमरा नहीं, वो एक्चुअली हायरार्की अच्छे से सेट नहीं थी। वो तो इसी के अंदर का है, इसी के अंदर मिलता है। हमने ये शेडर एडर खुद बनाया हुआ है, बहुत सी चीज़ों के शेडर हमने बनाए हैं, बाकी टेक्सचर वगैरह सब हमने दिया हुआ है। तो अभी जैसे हमारे पास जो एलिमेंट चल रहा है उसमें क्या है, अगर प्ले करा जाए तो देखो ये क्या करता क्या है। या फिक्स हो गया। हाँ, ये गेम है, मैं WASD दबा रहा हूँ ना, W दबाऊंगा तो वो आगे जा रहा है। कोलिजन इवेंट भी हमने डाल दिया है। देखो मेन तो है वीडियो गेम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपका है, वो नीचे चला गया होगा। ठीक, पहला तो गेम के लिए इसका मेजर यूज़ होता है। दूसरा होता है कि जब आप इंटीरियर वगैरह बनाते हो या कुछ ऐसा चीज़ दिखाते हो कि भाई ये मेरा रूम है और इसको अलग अलग सीक्वेंस में दिखाना है, तो आप पूरा एक ऐप बना सकते हो इससे, जो कि आप जनता को थ्रो करते हो, और यानी जो भी आपका यूज़र होगा उसको थ्रो करते हो, और वो उसमें से बटन दबा दबा के कलर चेंज कर सकता है, शेडर चेंज कर सकता है। तो उसको देख देख के पसंद आता है ना, ऐसे ऐसे करके कार वगैरह का शेडर चेंज करना हो तो वो पूरा सिस्टम एलिमेंट इंटरेक्टिव हो जाता है। हमने क्या है इसमें एक चीज़ और दी हुई थी, ई, है ना, हमने ये भी किया हुआ था, और फिजिक्स एक्टिवेट करके उसका शेडर भी बदल दिया था। तो ये सब कुछ हम कीबोर्ड से कंट्रोल कर रहे थे। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट
इवेंट ग्राफ। ठीक, हमने क्या किया था, ये हायरार्की करनी थी। स्फेयर के अंदर पे हमको डालना था स्प्रिंग आर्म, और स्प्रिंग आर्म का रोटेशन वर्ल्ड होना था। हम कैमरा का रोटेशन रिलेटिव ही रखना था, स्प्रिंग आर्म का रोटेशन कैमरा जो है वो एब्सोल्यूट रोटेशन देना था। एब्सोल्यूट मतलब कि वो हिलेगा नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। असल में क्या हो रहा था, हम कैमरा को दे रहे थे एब्सोल्यूट, तो कैमरा जो है वो वर्ल्ड के हिसाब से मूव करने लग रहा था, जबकि उसका मूवमेंट स्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। तो कांस्टेंट कैमरा की वैल्यू चेंज हो रही थी। अब हमारे पास वॉकिंग हमने एक्चुअली में टॉर्क से बना ली थी, है ना। स्फेयर में ही काम करेगा, क्यूब में नहीं। क्यूब में कैसे काम करेगा हम लोग आगे उसको ऐड करेंगे, इनपुट एक्शंस को यूज़ करना। अब लेट्स जस्ट से कि मुझे ये बॉल जो हमारे पास है ना, जो भी ये बॉल अभी कहाँ पे दिखेगी, यहाँ से दिखेगी, क्योंकि मैंने एक एक्टर प्लेयर स्टार्ट लगा के रखा है। अब मुझे चाहिए कि लेट्स जस्ट से कि मैं ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँ, या फिर मैं अभी बॉल का इंटरेक्शन देख पाऊँ। ठीक, अब बॉल का इंटरेक्शन यानी कि उस पर जंप इवेंट डालना है या कुछ ऐसा, उसको जंप कराना है। अभी बॉल जंप नहीं हो रही। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं सेल्फ में तो दे सकता हूँ, लेकिन व्हाट इफ मुझे लेवल एडिटर से ये चीज़ ऐड करनी है, वो इंटरेक्टिव इवेंट, वो इंटरेक्शन लेवल एडिटर से ऐड करना है। ठीक, या किसी एक्टर को लेवल एडिटर से ग्रैस्प करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ तो देंगे, अब यहाँ नहीं देंगे अगर, तो आप लेवल एडिटर में देंगे, यानी लेवल ब्लूप्रिंट में देंगे। तो इन दोनों चीज़ों का ब्लूप्रिंट कम्युनिकेशन कैसे होगा वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, एक चीज़ देख लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको एक्सेस करना है उसका पेरेंट क्लास क्या है। जैसे इसको मैं सेलेक्ट किया, ब्राउज टू एसेट किया, ओपन किया, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब ये जो है एस फ्लोरल हार्ड कवर बुक नाम से कुछ है। ठीक, इसका कोई पर्टिकुलर क्लास यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक, तो हो सकता है ये डायरेक्ट में लेवल पे डला हुआ है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से, बट हमारा जो बॉल है वो तो नहीं है, तो उसको कैसे वहाँ पे लेवल पे एक्सेस करें? तो हम उसको एक्सेस करेंगे कास्ट टू के सिस्टम थे, यानी कास्टिंग करके। ये तो हमारा वो सिमुलेशन है जो हमने डाला हुआ था। अब कास्टिंग कैसे करना है, तो वो हमें कौन सा क्लास है, हमारा जो बॉल है वो कौन सा क्लास है, पॉन क्लास है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इवेंट ग्राफ ऐड करना होगा कि इवेंट क्या है, कौन सा इवेंट हो जिससे बॉल एक्सेस हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीबोर्ड इवेंट, कीबोर्ड इवेंट में जाएंगे और मान लो स्पेस बार दे दिया मैंने। ठीक, कि एक बार स्पेस बार दबाऊंगा तो जंप होगा, नॉट आगे निकालेंगे। अब सबसे पहला काम होगा कि पॉन क्लास को एक्सेस करना, क्योंकि वो पेरेंट है। सबसे पहले पेरेंट क्लास याद रखो, ये जो हमारा टूल है यहाँ पे सबसे पहला कास्टिंग हायरार्की में पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आओगे, क्लिक और ड्रैग करोगे और गेट पेरेंट पॉन, है ना। तो हमें पॉन क्लास चाहिए होगा, जो कि गेट कहाँ है, ये स्पॉन है ना, वो स्पॉन है, स्पॉन नहीं पॉन। यहाँ ही से लेके आएंगे ना, सेव करेंगे और गेट प्लेयर पॉन। अब इंडेक्स जो है वो 0 और रिटर्न वैल्यू 1 है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब हमको सेट करना होगा कि हमें कौन सी वैल्यू चेंज करनी। अभी फ़िलहाल ये रिटर्न वैल्यू है कि जो भी हम ले रहे हैं वो पेरेंट क्लास पॉन है, लेकिन कौन सा पॉन है वो, उसको पकड़ने के लिए रिटर्न वैल्यू को पहले सेलेक्ट करना होगा, ड्रैग करना होगा और यहाँ पे उस पॉन को लेना होगा। तो वो स्फेयर को नहीं, वो हमारा पॉन क्लास को, लीड हमारा शायद पॉन क्लास है, तो इसको कास्ट टू लीड।
अब लीड क्लास एक्चुअल में उसका नाम क्या है वो देखना पड़ेगा हमारा। लेट मी जस्ट सी, बॉल एच नाम है, बॉल एच है ना। तो ये हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। सो यहाँ से क्लिक करके इधर जाएंगे और कास्ट टू बॉल एच आ गया, ये आ गया। एग्जीक्यूटेबल पिन यहाँ लग जाएगा। अब ये आ गया कि भाई पॉन क्लास है। अब जो भी कंपोनेंट बॉल एच के अंदर है उसको एक्सेस करने के लिए एज बॉल एच पिन को आगे ड्रैग करोगे, क्योंकि अब हमारे पास बॉल एच जो है वो एज अ कास्ट आ गया है, कास्ट कर रहे हैं अब हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो जब इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना तो सारे जो रेफरेंसिंग होगी वो सारी बॉल एच के अंदर की होगी। यानी अगर इसके अंदर कैमरा है तो मैं कैमरा को सेलेक्ट करूँगा तो गेट कैमरा, सेट कैमरा आ जाएगा, और ये सब अंडर ब्रैकेट वाले जितने दिख रहे हैं इसका मतलब वो उसके अंदर के कैमरे को एक्सेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ उस कैमरे का जो पॉन क्लास में है, राइट, यहाँ पे, और कैमरे का नाम अगर मैं कैमरा क्यू सेट कर दूँ, यहाँ चेंज हो गया, अपडेट, सेव, इंटीरियर मैप। अब यहाँ पे इधर आ जाऊँगा और कैमरा कर दूंगा तो देखो वो कैमरा क्यू नाम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं कैमरे की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अब इस इन दिस केस मैं स्प्रिंग आर्म को या जंप देना है ना मुझे, तो मैं बॉल को, अब कास्ट टू बॉल है तो कास्ट टू बॉल के साथ साथ ये जो बॉल है इसका क्या नाम है, स्फेयर, राइट, स्फेयर एच कर दूँ, कहीं और पे तो शायद दिक्कत नहीं होगी। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर आते हैं, बॉल एच, कंट्रोल वी, अब देखो स्फेयर एच के अंदर ये। अब मुझे क्या चाहिए, इसको 4 सेट करना है ना, तो स्फेयर एच रखो और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ और फोर्स डालता हूँ, ऐड फोर्स, ठीक है, स्फेयर एच, थस्टर ऐड हो गया, बता रहा है कि ये थस्टर है, एक डायरेक्शन पे उचकेगा। मुझे ये चाहिए जेड डायरेक्शन पे उचकाऊं, है ना, एक्सेल चेंज, ठीक, एक्सेलेटर चेंज पता करेगा वो। अब ये होना तो ये चाहिए और ये एग्जीक्यूशन पिन यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट यहाँ से ऐसा होगा, ठीक, कि जब भी स्पेस बार दबाए ये जाए। अब ये वर्क कर रहा है, हम यहाँ से क्लिक करके प्रिंट स्ट्रिंग देख लेते हैं, पहले देख लें कि वर्क भी कर रहा है कि नहीं। और अगर नॉट वर्किंग होगा तो बता देगा, वो वैलिडेशन है। कास्ट टू जो है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी यहाँ पे वो आएगा जहाँ पे क्लास ज्वाइन होगा। ये जो ऑप्शन है ये भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ये वो ऑप्शन आएगा जो क्लास के अंदर, हाँ, यहाँ से प्रॉपर्टी एक्सेस हो पाएगी, यानी ये क्लास बन जाएगा इटसेल्फ में। अब इसके अंदर की प्रॉपर्टी यहाँ से एक्सेस की जा सकती है। कास्ट वैलिडेशन ये इसलिए आता है कि अगर ये वर्क कर रहा है, लोड कर पाए हम उस ऑब्जेक्ट को तो कास्टिंग चल जाएगी, ठीक, अगर नहीं कर पाए तो कास्ट फेल्ड हो जाएगा। तो फेल्ड होने की कंडीशन पे आपको पता चले इसलिए ये कंडीशन दे रहे हैं कि प्रिंट करके बता देगा कि नहीं काम नहीं किया। एग्जीक्यूशन पिन यानी कि यहाँ से एग्जीक्यूशन आगे जाएगा, ठीक। अब इसको हम प्ले करते हैं और हमने स्पेस बार बटन दी हुई थी, वर्किंग हो रहा है, इसका मतलब कास्टिंग तो बराबर हो रही है लेकिन ये उचक नहीं रहा। ना उचकने का रीज़न क्या है, सबसे मेजर रीज़न है, हाँ, फोर्स बहुत कम है, 50 फोर्स मतलब बहुत ही कम हो गया। इसको राइट क्लिक करके स्प्लिट इंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ से वैल्यू दे पाएँ, और हम इसको दे देते हैं जनरल जो फोर्स अनरियल के अंदर ग्रेविटी का लगता है वो 9000, 9500 का लगता है।
तो आपको वैल्यू उससे ऊपर देनी है। तो मैं इसको अगर 10,000 कर दूं, यहाँ पे भी कोलिजन लगा हुआ है, इधर पे बस कोलिजन नहीं लगा हुआ है। हाँ, कोलिजन इंटरेक्शन बराबर काम कर रहा है। और थोड़ा सा इसको और एक्सेसिबल बनाना है, सो वी कैन एक्चुअली ऐड अ इंटीरियर, और इसका फोर्स जो है वो 12,000 लगभग या 15,000, है ना, 12 या 15,000 कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अब जो फोर्स थ्रस्ट अप्लाइड होगा वो अच्छा खासा होगा। अभी हमने इसका वैलिडेशन कम नहीं किया है, इसका मतलब समय के रहते ये अगर आप जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे ना तो ये हवा में उड़ता जाएगा, है ना, क्योंकि वो बंद नहीं हो रहा है, बबल्स जैसे, है ना। तो अगर डालते जाओगे तो फोर्स उसमें ऐड होता जाएगा। डेफिनेटली उसके ट्रिगर को दे सकते हैं हम। तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो वो हम क्या बोलते हैं, ये भी दे सकते हैं कि इफ़ इट इज़ प्रेस्ड और इफ़ इट इज़ रिलीज्ड, क्योंकि रिलीज सेक्शन जो है वो भी एक बार ही काम कर सकता है ना। और या फिर ये ऐसा कर दूं मैं कि रिलीज को माइनस में डाल दूं, फोर्स एक बार अप्लाई हो और फिर उसके बाद रिलीज हो, वो भी डाल सकता हूँ। अब यहाँ देखो, ड्यूरेशन एक टर्म है, ठीक। अगर मुझे फोर्स जो है वो थोड़ा देर बाद ऐड करना है तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टैब दबा के राइट क्लिक करके ड्यूरेशन, गेट ड्यूरेशन। अब ये क्या है, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए, टाइम स्पैन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे टाइम स्पैन ऐड करना होगा। और ड्यूरेशन किसका नोड है वो भी देखो मैथ का है, ठीक है। और टाइम स्पैन जो है, वैल्यू डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा, टाइम स्पैन वैल्यू। तो हम ये भी कर सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल बना लें और देखें इधर पे एक्यूमुलेटेड टाइम, एवरेज, डेट टाइम, डेल्टा टाइम। ठीक, डेल्टा टाइम जो ऑनगोइंग टाइम सिस्टम चलता रहता है वो, है ना। प्रेस कंपाइल, इसमें वैल्यू नहीं आएगी, इसमें वैल्यू क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी इसके अंदर, जो कि मैं इसको गेट पे करता हूँ और एक प्रिंट सेक्शन अप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये तो पिन है ना, टाइम पिन है। टैब प्रिंट स्ट्रिंग, डेल्टा स्ट्रक्चर कंपैटिबल विद दिस। डेल्टा स्ट्रक्चर जो है वो ड्यूरेशन में भी नहीं लगेगा, ये डेल्टा टाइम स्ट्रक्चर है। और ये ड्यूरेशन जो है वो फ्लोट सिंगल है, दिस डिस्प्लेज ड्यूरेशन। हाँ, let's see if I press give this about 2 seconds टाइम अगर दे रहा हूँ मैं, या इसको मैं 10 सेकेंड कर देता हूँ, ठीक। और पहले रन करके देखते हैं, 10 सेकेंड है कि 1 सेकेंड हो गया है। डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ना ये चीज़, कंडीशन पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 सेकेंड ड्यूरेशन के बाद उसको वर्किंग दिखाना है।
डिले भी है, डिले ऑप्शन भी है। लेट्स से डिले, ये डिले हमारे पास आ गया। एग्जीक्यूटेबल पिन में डाल देते हैं इसको, दिस कुड बी इधर से इधर। डिले सेक्शन जो है वो हमारा टाइम डिले आ जाएगा। तो इसको हम दे देंगे 2। सबसे पहले मैं इसको कितना दे रहा हूँ, 5 पे देखते हैं, 5 सेकेंड पे। रोशनी में आ जाए कैरेक्टर। और आई थिंक हो रहा है, ये देखो। तो मैं वो स्पेस बार नहीं दबा रहा हूँ, वो 5 सेकेंड ही हो रहा है। 1 2 3 4 5, ये तो उसका टाइम थोड़ा 5, 1 2 3 4 बार नहीं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, या मैं अभी थोड़ा सा 1 सेकेंड पीछे हो गया। तो वो ड्यूरेशन काम कर रहा है। तो अगर मैं इसकी वैलिडेशन में बीच में दे दूं कि 2 सेकेंड डिले पे रहे, ठीक है, तो ये वैसा काम करेगा। ड्यूरेशन डिले, डिले फंक्शन इज फॉर टाइम वो। अब देखो मेरे पास जो नॉट तैयार हुआ है सिस्टम, वो ये बोल रहा है कि अभी 2 सेकेंड में जंप होगा, है ना। तो एसेलरेशन वो होल्ड नहीं करके रख रहा है, इसलिए वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी जैसे नीचे आ जाएगा। फिर तो आपको, आप अगर इसको प्ले करते हैं तो आपके पास एक मोशन प्रोवाइड होगा। है ना। तो इसको मुझे और थोड़ा सा, क्योंकि अभी 2 सेकेंड है तो 1 सेकेंड करना होगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो बहुत जल्दी, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए ना। 1 सेकेंड में वो ऊपर भी जाके नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि फोर्स इतना अप्लाइड है नहीं। पॉइंट 5 करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। क्योंकि उसको नीचे आने के जस्ट बाद आप आराम से एक्सेस कर पाओ, यानी 0.2। ये देखो ग्राफिक कार्ड उन्होंने, डिले अगर हम 0 रखेंगे तो फिर वो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही काम करनी चाहिए। देखो जैसे 0 कर देते हैं, देर इज़ नो डिले। डिले है ही नहीं। 0.1 भी कर देता हूँ तो दैट कुड बी वर्किंग। आपको बहुत तेज़ दबाना पड़ेगा, तो इस 0.2 विल बी बेस्ट, क्योंकि उसके बाद वो क्या है, आपका रिएक्शन टाइम जो है ना वो उतना प्रिसाइज नहीं रह जाता। है ना, आपका रिएक्शन टाइमिंग कितना भी तेज़ हो, वो 0.2 सेकेंड में नीचे ही आ जाएगा। तो और प्रिसाइज करना है तो 0.15, 0.15 वैल्यू डालोगे तो एकदम 0.15। हाँ, आप कुदा नहीं सकते उसको। ठीक है, अब इसका शेडर, इसका कोई भी वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक और वैल्यू इंटीरियर, तो जितने भी ये ऑप्शंस हैं ये सब यहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं।
अब लेट्स जस्ट से हम शुरुआत होते ही साथ क्या दे रहे हैं, शुरुआत होते ही साथ हम दे रहे हैं इवेंट बिगिन वाले ऑप्शन में कि स्प्रिंग आर्म जो है वो किसी एक और सेक्शन पे सेट रहे, यानी मुझे फ्रंट व्यू ना मिले या फिर मुझे थोड़ा सा कैमरा अगर मुझे रन टाइम में शिफ्ट करना है जैसे, तो ट्रिगर करने के लिए ये इवेंट रहेगा। मैं दूंगा डिले, ठीक है, आई हैव गॉट द डिले। डिले कितने सेकंड का, 5 सेकंड का, या मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ सो दैट आई मैं कहीं पहुँच पाऊँगा। यहाँ से डायरेक्ट गेट पॉन है ना, मुझे पॉन रेफरेंस चाहिए होगा तो गेट प्लेयर पॉन। अब क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, स्प्रिंग आर्म जो है वो चेंज करना है, यानी जो कैमरा वहाँ सेट है वो चेंज करना है। तुम देख रहे हो क्या रहा है। फॉर्मेट कर दे, NTFS डाल दे रहा हूँ ना, FAT32 ले ही नहीं रहा था। हाँ इरेज करो, फॉर्मेट कंप्लीट, और फाइल एक्सप्लोर और सॉफ्टवेयर। अनरियल नहीं जाएगा, 112 GB का है, कहाँ से जाएगा। और ऐसे भी डाउनलोड नहीं होता है, मतलब ऐसे अगर मैं तुम्हारे में डालना चाहूँ ना तो वो इंस्टॉलर नहीं जाएगा, तुमको एपिक गेम्स के थ्रू डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे ऑन करना पड़ेगा। दिन भर लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। अरे तो तुम्हारे सिस्टम में ही डाउनलोड होगा, मतलब यहाँ का यहीं पे रहेगा, तुम्हारा वाला तुम्हारे में डाउनलोड होगा। 112 GB डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, तो इंस्टॉल करने में टाइम नहीं लगेगा। ये सही कैलकुलेशन है, NTFS में क्या ज़्यादा जाता है। ओके सो अभी हम इधर आ गए और अब हम क्या चाहते हैं, थोड़े समय बाद स्प्रिंग आर्म हैंडल चेंज हो, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे और कास्ट टू बॉल एच है ना, यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ, और बॉल का स्प्रिंग आर्म का कौन सी वैल्यू चाहिए, गेट नहीं, हमें क्या चाहिए, स्प्रिंग आर्म की वैल्यू चाहिए डायरेक्ट। ठीक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्या चाहिए, उसकी रोटेशन चाहिए, सेट रिलेटिव रोटेशन, रिलेटिव नहीं, एक्चुअली में वो एब्सोल्यूट रोटेशन पे था ना, और इसका एब्सोल्यूट रोटेशन दे रहा सेट। हाँ नहीं, रोटेशन में ही चल जाएगा, सेट रिलेटिव रोटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या टारगेट दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्लास टारगेट में जाएगा, सेट रिलेटिव यहाँ से कास्ट इधर आ जाएगा, स्ट्रक्ट कौन से डायरेक्शन पे देना है ना। तो ये टर्म देख रहे हो, रोल पिच और यॉ, इनको यूज करके कैमरास को, यस मैं काम जा रहे, प्लेड वेल, फाइनल जीत गया ना ये आज का। पेरो लोगों को हराए हम लोग, पेरो लोग। कौन, आस्था वो तो वो थी लेकिन चली गई वो, बची है। एक और मैच होगा, 3 दिन चलेगा ये। बाय बाय, टेक केयर।
कल काम कंप्लीट करें। जी, ज़रूर ज़रूर कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ये रोल, पिच और यॉ जो है ये एक्चुअल में कैमरास के मूवमेंट है ना, जिसको यूज़ कर सकते हो। तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से मुझे रोल को मैं 90 करता हूँ, 09 नहीं 90, क्योंकि डिग्री वैल्यू लेगा ना ये। तुमने 10 सेकेंड्स बोला है, तो हमारे लिए जो 10 सेकेंड्स होता है वो चेंज हो जाता है। सिनेमैटिक मूवी में देखते हो ना, ये गेम में सिनेमैटिक देखते हो कि जैसे ही अंदर जाते हो कैमरा ऐसा पैन होके निकलता है, ये वही क्या हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन आ जाती है। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हो, यस यू में, तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो कैमरा चेंज हो सकता है। ठीक, और वापस से अगर हमको चाहिए है तो और क्या, तो बस वही तो पॉइंट है अनरियल सीखने का, कि आप जो 3D में बनाएंगे उसको यहाँ लेके आएंगे और इधर पे उसको रेंडर करिए, गेम बनाइए उसके ऊपर में। वही तो पॉइंट है, उसके अलावा और क्या है ना। तो अभी हमने क्या 90 डिग्री इसको दिया था, हम इसको बाद में थोड़े और डिले के बाद में, इसके बाद एक और इसका कंट्रोल सी कंट्रोल वी ले लेते हैं, और एक और हम यहाँ पे एग्जीक्यूट पिन देते हैं। 5 सेकंड बाद कैमरा शिफ्ट कर जाए कहाँ, यौ में 90 हो जाए, यानी कि ऊपर शिफ्ट कर जाएगा कैमरा, और -90 होगा यौ, क्योंकि कैमरा ऊपर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा, तो 90 ऊपर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये इशू बता रहा है क्या, टारगेट इशू। तो टारगेट का लॉग यहाँ पे बता देता है कौन सा प्रॉब्लम है, टारगेट सेलेक्ट करो, यहाँ दिखाता है। तो इस टारगेट को सेलेक्ट करने के लिए स्प्रिंग आर्म चाहिए होगा, उसको इधर लगा देते हैं, और ये वैल्यू इधर, और ये बॉल एच से ये वैल्यू निकलनी चाहिए, तो इसको यहाँ से भी निकाल के इधर लगा देते हैं। सुनाओ क्या हुआ, हमारे पास एक ही वैल्यू को हम 10 जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक, लेट्स कंपाइल एंड सेव। और रोटेशन के बाद कुछ नहीं है, सो है ना, आपको ऊपर आ गई वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, टाइम के अनुसार अभी हम एरिया बाउंडेशन नहीं दे रहे हैं। एरिया बाउंडेशन हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको दोनों का डिस्टेंस कंपैरिजन करना पड़ेगा। हमने दिया है टाइम कि 10 सेकेंड के बाद कैमरा जो है वो पीछे शिफ्ट हो जाए, और 5 सेकेंड के बाद कैमरा ऊपर शिफ्ट हो जाए। नहीं नहीं, वो तो स्प्रिंग आर्म करता है ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी जो कैमरा आप देख रहे हो ये टाइम के अनुसार सेट हो रहा है। मतलब ऐसा जाए ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेट भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको फिर रेगुलर वैल्यू बदलने वाला सिस्टम देखना होगा। हाँ, मतलब हमने ऐसा किया, मान लो गेम में कर रहे हैं, जनरली क्या मूवी में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो। तो एनिमेशन दिया हुआ है इसके अंदर, टाइमलाइन ऑप्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्टली टाइमलाइन पे की लगा लगा के आप कैमरा एनिमेट कर सकते हो। हाँ, नहीं उसको भी कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे मालूम, कंट्रोल जो आप बोल रहे हैं कि 10 सेकंड बाद तो अपने आप चेंज हो जाएगा। व्हाट इफ अगर मैं ये कर दूं कि चलो सीधी सी बात है, अगर मैं चलो की पे डालता हूं, फिर कंपेयर करेंगे वैल्यूज को। ठीक, इसका मतलब अगर मैं ये कर दूं कि मैं मान लो जी दबाया, जी दबाऊं,
तो ही कैमरा बदले, और जी रिलीज करूं तो कैमरा जो है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक, अब अगर ये चीज में मेरे कंट्रोल में आ गया वो, सीधी बात है, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल है, आपने सबसे पहले ये जो डिले वाला सेक्शन चल रहा है इसको इवेंट बिगिन से हटा देते हैं, और यहां पे क्या डाल देते हैं? कीबोर्ड इवेंट, इसमें डाल देंगे जी। ठीक, अब जी प्रेस्ड हुआ है तो ये वैलिडेट हो रहा है, चल रहा है, कास्ट चल रहा है। अब मुझे चाहिए कि जी रिलीज कर रहा हूं तो वैल्यू अलग जाए, तो क्या करूं मैं ये पूरा सेक्शन यहां से कास्ट तोड़ दूंगा, ये पूरा सेक्शन इधर ले आऊंगा और रिलीज से एग्जीक्यूशन। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो मैं 0 कर देता हूं, और इसका भी ड्यूरेशन जो है वो मैं 0 कर देता हूं। When I press जी दबा के रखा हूं मैंने, तो मेरा कैमरा जो है वो कैसा हो रहा है? टिल्टेड। जी छोड़ रहा हूं तो कैमरा क्या हो रहा है? फिर जी दबाऊंगा, जी छोड़ूंगा तो ये हो जाएगा। सिंपल। अब ये मेरे कंट्रोल में है, अगर मुझे वापस से वैसा ही चाहिए जहां से मैं पीछे से जा रहा था, तो मुझे कुछ नहीं है, सिंपल ये जो यॉ है, जो मैंने यहाँ पे यॉ वैल्यू दिया ना 90 डिग्री, इसको 0 कर दो, है ना, क्योंकि मैंने एडिशनल वैल्यू दिया हुआ था। ये ओरिजिनल था, या यॉ की वैल्यू में -45 और समथिंग कर देता हूं, तो जो पीछे हो रहा होगा वो पीछे आ जाएगा, इसका मतलब माइनस ये देखो, ठीक है। तो मोमेंट एडिंग तो स्फेयर में हमने कर दी है, जो कि क्या बोलते, इजी है, क्योंकि इसमें टॉर्क ऐड होता है, तो टॉर्क के थ्रू ये रोटेट हो रहा है। अगर यही क्यूब में हो रहा होता तो नहीं बढ़ता आगे, क्यों? क्योंकि कोलिजन का एक सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक, तो वो नेक्स्ट उसमें क्लास पे हम लोग एडिंग मोमेंट जो इनपुट के थ्रू होता है, मोमेंट ऐड किया जा सकता है किसी भी ज्योमेट्री में जो कि अदर देन स्फेयर है। सो इसके बाद आपका जो ये आई थिंक हो गया ना, बस डबल क्लिक करना, चालू कर देना, हो जाएगा। अब इसके बाद हम वैल्यू कंपेयर करवाने वाले थे। लेट्स जस्ट से कि हमारा कोई एक ऑप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं, प्रोबेबली दिस वन, पोजीशन कंपेयर। कैमरा जो है, जब आप इसकी, ये कौन सी वैल्यू है, जनरल चेक करो, और y वैल्यू, ठीक, जब बॉल y वैल्यू को पार करे किसकी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ठीक, तब क्या होगा, कैमरा चेंज हो जाएगा। तब भी चेंज कर सकते हैं, इजी है, वी जस्ट हैव टू कंपेयर द वैल्यू। अब वैल्यू कंपेयर करने के लिए पहले क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल पे उसकी वैल्यू डाल देनी होगी। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस अंडरस्कोर वुलन समथिंग समथिंग, बड़े नाम रखते हैं ना, एलओडीज बना के रखते हैं तो दिक्कत होती। ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसका रेफरेंस निकाल लेता हूँ और इसकी वैल्यू गेट कर लेता हूँ, गेट लोकेशन,
लोकेशन की जगह ट्रांसफॉर्म चाहिए ना, एक्टर ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक स्प्लिट स्ट्रक्ट, राइट क्लिक स्प्लिट स्ट्रक्ट। मुझे इसकी वाई वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसकी वाई वैल्यू मैं किस पे डालूंगा, इफ कंडीशन जो होगी, ऑलरेडी इफ लगा ही हुआ है, मैं एक वेरिएबल पे इसकी वाई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे वाई अंडरस्कोर वैल, और ये वैल्यू जो होगी वो फ्लोट वैल्यू होगी, ठीक। इसको मैं इधर लगा देता हूँ और क्या करूँगा, सेट, सेट वैल्यू, सेट वाई लोकेशन टू हियर। तो ये वैल्यू सेट हो गई, ठीक। और ये कहाँ से एग्जीक्यूट होगी, तो ये एग्जीक्यूट होगी व्हेन द इवेंट इज गोना बिगिन, यानी गेम जब शुरू होगा तभी ये वैल्यू सेट हो जाएगी, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। अब ये वैल्यू कहाँ काउंट होगी, कंपेयर करना है कि इफ, है ना, इफ क्या बोलते, इसकी y की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, ठीक। तो कंडीशन ऑपरेटर चाहिए होगा, राइट। इफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कंपैरिजन किस पे की जाए, क्योंकि हम कंपैरिजन ऐसे भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है उसका आप कास्ट कर लेते हैं वैल्यू, गेट प्लेयर पॉन, राइट, उसका पॉन क्लास ले लेते हैं, रिटर्न वैल्यू कास्ट टू बॉल एच, ये भी ले आते हैं। अब ये दो वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रही है। अब अगर मुझे यहाँ से एक लोकेशन चाहिए होगी, किसकी, स्फेयर की लोकेशन ले सकता हूँ मैं, गेट स्फेयर लोकेशन, गेट वर्ल्ड लोकेशन भी कर सकते हैं। एक्स और वाई और जेड वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमें क्या चाहिए होगा, कंपेयर कराना होगा कि ये मूव तभी हो जब वर्ल्ड वैल्यू लोकेशन जो है वो ज़्यादा हो, है ना। तो ग्रेटर देन, राइट। तो अगर इसकी y वैल्यू, इसकी y वैल्यू से a इज ग्रेटर देन b, नहीं तो ये उल्टा होना चाहिए, क्योंकि बॉल की वैल्यू कांस्टेंट बदल रही है। तो अगर y की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या होगा, कैमरा लोकेशन चेंज करना है हमको। तो अगेन यहाँ से एक और निकालेंगे, और स्प्रिंग आर्म की वैल्यू जो है, स्प्रिंग आर्म रोटेशन, सेट रिलेटिव रोटेशन स्प्रिंग आर्म स्प्लिट स्ट्रक्ट पिन, और इसको हम कर देते वापस से -90, ठीक है। यानी जैसे ही गेम में उस प्रोडक्ट की y वैल्यू से हम आगे जाएं तो ये हो। अब ये कंडीशन तब काम करे जब ये वैल्यू, बुलियन वैल्यू, यहाँ तो नहीं जाएगी क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के साथ नहीं है, कंडीशन तो बराबर है ना। तो ये रिटर्न क्या कर रही है, बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि वेदर इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन जो है हमारे पास T1 एक बुलियन यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको सेट कर देते हैं, सेट बुलियन टू दिस, एग्जीक्यूटिव पिन मिल गया। इफ boolean is retrieve the value variable can use instead of separate, सीधी सी बात है, बुलियन जो है वो अभी किस पे सेट है, फॉल्स पे। और यहाँ कंपेयर क्या कर रहे हैं, इफ a इज इक्वल टू बी वैल्यू कंपेयर हो रही है, ये एग्जीक्यूट इधर आएगा, टी बुलियन,
नहीं, दोनों उसके लिए नहीं है। हाँ, अब हमारे पास ये आ गया कि रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन यूज इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट गेट नोड। तो सेट वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे आ गई है कि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, राइट क्लिक करके ना इस पिन को हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरे वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रू, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू हो जाएगा, तब ये एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी, रन तो कर रहा है। सही बात है, कर दिया रन ऑलरेडी। करेक्ट तो है, वाई वैल्यू ज़्यादा है ना, ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी इसकी वाई वैल्यू कितनी है, 318, और प्लेयर स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, 172। ये तो इसकी एक्स वैल्यू है, हाँ करेक्ट तो है, वाई वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वाई वैल्यू माइनस पे चल रही है, ऑब्वियस ही है, वो ज़्यादा है। तो हमें y नहीं देखना है, हमें कौन सी वैल्यू देखना है, x वैल्यू करना है कंपेयर। हम वैल्यू ही गलत कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू कंपैरिजन है वो x का होना चाहिए था। इफ x वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन y वैल्यू ऑफ दिस, है ना, तब वो जस्ट अ मिनट। हाँ ना, 7 बजे तक चलने देते हैं, इसको कर देते हैं, बाकी तुम्हारा फिर नेक्स्ट एक दिन बाद से फिर टाइम पे चालू कर देंगे। ठीक, तो अभी क्या हुआ, ये बदल रहा है, राइट, ऑलरेडी शिफ्ट हो गया वो। वही देखना है कि वो शिफ्ट कहाँ हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू है, अब x की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टॉप व्यू हो जा रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू, तो लाइट वहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा, कहाँ जनरेट कर रहा है वो, टॉप व्यू क्यों हो रहा है, कहीं और हमने बटन वाला तो नहीं डाल के रखा वो भी तो पिच और यॉ इफेक्ट हो रहा था ना, स्पेस बार या जी जी प्रेस किया हुआ था हमने। एग्जीक्यूशन ऑफ कर देते हैं इसका।
ठीक 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 ठीक, करेक्ट है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे करके देखता हूँ मैं। या क्या है ना कि इसका साइज थोड़ा सा, ओके 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 ओके। एक्चुअल में क्या हुआ, ये उधर चला गया, रिलीज्ड वाला इधर चला जाएगा, ये ऐसा आएगा। पिच और यो ऐसा क्यों आ रहा है? ये कंपैरिजन जो है वो एक तो पहली चीज़ हो किस चीज़ में रहा है, इवेंट बिगिन पे, यानी एक ही बार कंपेयर होगा। तो इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ से इवेंट ग्राफ से देखते हैं इवेंट टिक, इवेंट कॉल एवरी फ्रेम इफ टिकिंग इज इनेबल्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है वो नोड। वही हर समय कैलकुलेट करता रहे, हर समय वो वैल्यू कैलकुलेट करता रहे, वो है। देखो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसकी एक्स वैल्यू है और लोकेशन रिलेटिव पे सेट है। हम्म, बॉल, बॉल सेलेक्टेड है ना? नहीं नहीं, वो तो बॉल तो ठीक सेलेक्टेड है। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कम है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़्यादा है। अभी क्या कंडीशन है, बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी इसका रिटर्न वैल्यू एक्स। लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पे गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको क्या करता हूँ, तुरंत चेक नहीं करवाता, इसको पहले कीबोर्ड इवेंट से चेक कर लेते हैं कि वो कर भी रहा है कि नहीं। और इसको हम कर देते हैं एच, ठीक, एंड लेट्स सी वेदर इट इज़ वैलिडेटेड और नॉट, क्योंकि अब ये बराबर काम कर रहा है। और एच दबाएंगे तो होगा, लेकिन क्या ये उसी समय भी काम करता है? यानी कि अगर मैं यहाँ पे एच दबाता हूँ, अभी कम है, अभी काम कर रहा, अभी भी काम कर रहा है, तो वो वैल्यू पकड़ नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि अभी फॉल्स है वैल्यू, यहाँ ट्रू है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रू होता है तो वो काम करने लगता है। लेकिन फॉल्स और ट्रू एक बार में क्यों कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे? ए इज ग्रेटर देन बी, ये ए है और ये बी है, तो ये ट्रू होगा तभी जब यहाँ से आएगा, और बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है ना। अभी ट्रू हो गया, तो ऑल ऑटोमेटिकली वो ट्रू हो रहा है।
ट्रू क्यों हो रहा है हर बार? रिटर्न वैल्यू लोकेशन एक्स, भाई देखें ज़रा। लोकेशन एक्स जो है वो ये है 422 274। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी। वेयर इंस्टेंस, कौन सा इंस्टेंस है वैसे? टेक्स्ट कन्वर्ट करके प्रिंट भी करे। है ना, वैल्यू प्रिंट तो करके देखें कि है क्या। ये नाम इसकी वैल्यू बता रहा है, किसकी? इसकी, -274। तो अगर 274 की वैल्यू ये है और H दबाने पर इसकी भी वैल्यू बताए, है ना, तो इधर पे ये कौन सी वैल्यू जा रही है वो भी बताए। ठीक है, एक इधर फिर एक आखिरी में बताए वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है, चेंज तो हो रही है वैल्यू, है ना, लेकिन कंडीशन के तहत अगर देखा जाए तो लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, -274 वैल्यू कंपेयर ही नहीं कर रहा। हमने x लगाया हुआ है, z ऊपर है। कम या ज़्यादा करने पर भी वो x की वैल्यू जो है वो पकड़ नहीं पा रहा है, तो क्या करें? कंपेयर करने वाला इशू है, तो बराबर वो कंपेयर तो कर रहा है। इफ़ a वैल्यू ग्रेटर देन b, हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, a वैल्यू और b वैल्यू। यस, माइनस वैल्यू ज़्यादा होगी कि प्लस वैल्यू? कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? जैसे मान लो -200 है और एक है -300, तो कौन सा वैल्यू बड़ा हुआ? -300 बड़ा हुआ, पक्का -300। नहीं, अगर मान लो ग्रेविटी में प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैं अगर ये कहता हूँ
कि मैं इस पे कंपेयर करूं कि तुम्हारा ग्रेविटी, या मतलब मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए की अगर ग्रेविटी 150 है और ऑब्जेक्ट बी का ग्रेविटी जो है वो क्या बोलते, ऑब्जेक्ट ए का -150 है और ए का ऑब्जेक्ट का -100 है। ठीक। तो अब जब ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी जाएगी तो दोनों के दोनों नीचे नहीं आएंगे, ऊपर आएंगे, क्योंकि वो एक हल्का रहेगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, है ना। मेन सिचुएशन ये है, माइनस में वैल्यू ये हो जाता है कि -300 छोटा अंक कहलाया कि -200 छोटा अंक कहलाया, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ा ही हो रही है। वही तो, अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो, लेकिन यहाँ ये कैसे कंपेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ये हो रही है कि इसका -300, इसका है कितना, 1318 है इसका, और हमारे बॉल का जो वो है -422। कंडीशन ये है कि अगर बॉल का 422 इसके 300 से भारी हुआ तो ये ऊपर जाएगा, और कम हुआ तो इसको नीचे जाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि 0 0 करके देखते हैं। नहीं, अगर हम इसको, एक तरीका और है, अगर हम इस पूरे को कॉपी करते हैं, एक्स लोकेशन, एक्स वाई जेड में एक्स वेक्टर उसका पकड़ रहे हैं, एक्स एक्सिस कंपेयर करा रहे हैं। इफ उल्टा हुआ तो क्या हो, इसका एक्स वैल्यू नीचे चला जाए और इसका एक्स वैल्यू यहां से नहीं, यहां से, है ना। यहाँ पे क्रॉस चल रहा था, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, बस इसमें यौ की जगह या यौ 0 हो जाए। यहाँ तो यौ जो है वो यहाँ सेट है। ऑलवेज ट्रू है। नहीं, ऑलवेज ट्रू कंडीशन आ रही। कंपैरिजन में अटक जाते हैं, कंपैरिजन जो है ना वो क्यों नहीं पकड़ रहा है। और एक ये भी कर देते हैं कि दोनों वैल्यू अगर 0 0 है ना, तो दोनों वैल्यू जो यहाँ से निकल रही हैं वो सब तो यहाँ से ओरिजिनल निकल रही हैं, तो इनका भी हम x 0 कर देते हैं, है ना, और इसका भी y 0 कर देते, x 0 कर देते हैं। ज़ीरो वैल्यू दोनों की हो गई, तो वो कंटेंट काम नहीं कर रहा। अब आ रहा है वर्किंग, पॉजिटिव वैल्यू में काम कर रहा है वो। उसमें कॉलिजन नहीं लगा ना, तो इसलिए आ गया वो वहां से।
ठीक है। सो नाउ अगर मुझे, चलो यहाँ तो हमने दे दिए इतने सारे इवेंट्स, कितना खतरनाक दिख रहा है ना, सारे सारे नोट्स भर गए हैं पूरे। एक चीज़ ध्यान रखना, कास्ट जो है वो ज़रूर कम्युनिकेशन कराता है दो ब्लूप्रिंट्स के बीच में, लेकिन हम उसको ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रति कास्ट का यूसेज मेमोरी बहुत अधिक खाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी वैल्यूज़ लेके आता है, तो पर कास्ट यूसेज बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ कास्टिंग। कास्टिंग इसको बोलेंगे, कास्ट टू नॉट जो यूज़ कर रहे हो ना, ये कास्टिंग हो रहा है। इसका मतलब आप किसी और कहीं के ब्लूप्रिंट को यहाँ लाके कॉल कर रहे हो और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये कास्टिंग का पोर्शन होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ कीबोर्ड इवेंट, कीबोर्ड इवेंट्स में कोई भी एक लाइट, और इसको मैं सच में वैल्यू दे देता हूँ 0 या O। ठीक, और अब क्या करेंगे, गेट कौन सा क्लास, लाइट्स पॉइंट, है ना, पॉइंट इंस्टांसेस, पॉइंट कंपोनेंट्स। ठीक, ये डायरेक्ट अलग क्लासेस हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट का कंपोनेंट वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं उसको। सो रेफरेंस टू पॉइंट लाइट यहाँ पे, और उस लाइट की इंटेंसिटी, सेट इंटेंसिटी टू 0, एग्जीक्यूट। लाइट ऑफ, हाँ। नाउ लेट मी सेलेक्ट द होल पॉइंट, और यहाँ पे तो रेफरेंस से किया, ऐड भी कर सकता हूँ लाइट, है ना, और लाइट, सारी लाइट्स को ही देख रहे हैं हम। लोकल लाइट कंपोनेंट ट्राइज टू एक्सेस ऑब्जेक्ट एज अ क्लास, इट मे बी एन इंस्टेंस ऑफ डायरेक्शनल लाइट, तो सारी के सारे हैं। पॉइंट लाइट नहीं दे रहा ना, ऑलवेज फेल, है ना। पॉइंट लाइट का टाइप जो है वो पॉइंट लाइट है। तो लेट्स गो ऑन कास्ट टू पॉइंट लाइट। दिस इज पॉइंट लाइट और पॉइंट लाइट, कास्ट टू पॉइंट लाइट क्लास, राइट, सारी पॉइंट लाइट क्लास में। और
इसकी भी लाइट वेट, लाइट इफेक्ट और सेट इंटरफेस क्लास, इंटरफेसेस, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली ऐड करेंगे उसको। एक्चुअली में क्या है कि कास्टिंग जो है वो हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत कम जगहों पे यूज़ करना है कास्टिंग को। गेट एक्टर लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट लिस्ट और नो, तो यहाँ पे जो क्लास के टाइप से पॉइंट है वो हम लोग डेफिनेटली आगे ऐड करेंगे कि हाउ टू एक्सेस द ऑल द क्लासेस एट वंस, है ना। बाकी यहाँ पे हमने लाइट्स ऑफ करने का कोड डाल दिया था, उस यहाँ पे तो है ही ना। वेरिएबल्स स्विच के वो भी वही करेंगे अल्टीमेटली, आपको कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना ये टारगेट कहाँ जा रहा है करके। तो जैसे पॉइंट लाइट का कंपोनेंट हमने डाल दिया था, तो ये ख़त्म हो जाएगा ओ में, लेकिन पॉइंट लाइट, सारी पॉइंट लाइट क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा। टारगेट सेल्फ रेफरेंस लाना है ना। जा रहे हैं, हाँ वॉशरूम से ओके आओ। ओके, सेलेक्ट करो पॉइंट लाइट और टैब दबाओ, क्रिएट अ रेफरेंस, टारगेट ये इंटेंसिटी, and then you can actually close that light. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको यहीं तक करते हैं, हमने आई थिंक बहुत सारी क्लासेस ले ली। बाय बाय, टेक केयर।